अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? ठीक है। मेरा नाम आसम अली ताहिर है। डायनामिक में इस्तेमाल होने वाले जो आज हमारे पास लेक्चर है या क्लास है उसके बारे में आपको विजिट करा दूँ। इसमें हमारे पास ये लास्ट सेक्शन चल रहा है कॉन्स्टेंट का, जिसके अंदर हमने कॉन्सिडेंट और परपेंडिकुलर कर लिया था। आज हमारे पास है पैरेलल एंड टेंजेंट। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल थोड़ा सा विस्तार से जानने वाली चीज़ें हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज हमारे पास पैरेलल और टेंजेंट, जैसे कि पैरेलल आपको समझ आ गया होगा और टेंजेंट भी आपको समझ आ गया। ठीक है, पैरेलल एक ऐसा यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक कॉन्स्टेंट। मतलब आपकी कोई भी एक लाइन है उसको आपने लॉक कर देना और उसके मुताबिक दूसरी को चलाना हो, वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, कैसे भी हो। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास ये लाइन है, ये मैंने एक लाइन लगा दी। ठीक है, तो अब इसके पैरेलल कौन सी लाइन होगी जो हम ऑफसेट कमांड से लेंगे। ठीक है, 200 पे ये है। ठीक है, अब ये एक लाइन है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, अगर मेरे पास एक ये लाइन है तो अब इसके पैरेलल तब होगी जब मैं सेम कॉपी पेस्ट ऐसे करता हूँ। ये सारी इसके पैरेलल है, मतलब जिधर को इसकी डायरेक्शन है उधर को उसकी डायरेक्शन है। मतलब ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, तो इनका कभी भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पे जाके ये आपस में मिलेंगी। ये हल्की सी उठा के अगर मैं इधर कर दूँ हल्की सी, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जाके ये दोनों आपस में मैच हो जाएंगे। अगर नहीं तो हम इसको करके देख लेंगे। एफ इंटर आर इंटर 0 इंटर करेंगे इस पे और इस पे, तो देखें कहाँ जाइए, यहाँ पे जाके मिल गई। ठीक है, तो हमें पैरेलल लाइन चाहिए, तो हम पैरेलल कमांड के हिसाब से इसको करेंगे। ठीक है, इन सबको डिलीट करता हूँ और इसको ठीक है, इसको बाहर आता हूँ बीसी करके। यहाँ पे एक नई चीज़ बनाता हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन लगा दी, एक इधर मैं लाइन लगाता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक लाइन है पैरेलल। या तो इसकी एग्जांपल मैं आपको इधर क्रेन बूम के साथ समझाता हूँ। इसको कॉपी करके साइड पे लेके आता हूँ। जो मैंने आपसे बात की थी कि हम बूम को डाउन करेंगे तो उसके साथ जो वायर हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। ठीक है, ये जैक यहाँ से निकालता हूँ, ये इन दोनों का एक ब्लॉक बनाएंगे, या तो इनको एक्सप्लोड कर दें, लेकिन इतना एक्सप्लोड करेंगे तो तंग होंगे। ठीक है, ये और ये सेपरेट होना चाहिए इसको। ठीक है, इसके अंदर जाते हैं या इनका ब्लॉक बनाते हैं, बी एंटर करके। आप कुछ भी नाम दें, यहाँ पे इसको ओके करते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करके अंदर जाते हैं। यहाँ पे जाके इसको मैंने एक्सप्लोर करना है, या इसके अंदर जाके जो पैरामीटर लगा हो उसको निकालना है मैंने। ठीक है, बीसी करके बाहर आते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर कौन सा ब्लॉक है, डबल क्लिक करके अंदर जाता हूँ। इसके अंदर भी ऑलरेडी कुछ लगा हुआ है इसको भी निकाल देते हैं, ये भी निकाल देते हैं। मतलब आपको दोनों को सेपरेट सेपरेट ब्लॉक करके, जैसे इसकी कॉपी करके नीचे ले जाएँ उसकी ले जाएँ, और इन दोनों को आपने करना है। ठीक है, अब ये एक ब्लॉक बन चुका है क्योंकि इसके ऊपर कोई पैरामीटर नहीं है। डबल क्लिक करके ओपन करेंगे यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, इसको उठा के इसके साथ टच करता हूँ, ये यहाँ पे रख देता हूँ, इसके साथ एम आई करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ। अब ये दोनों लाइनें, ये पैरेलल किस लाइन के रहेंगी, इस लाइन के। अब इस लाइन को मैं एम व्यू में डाल के इसको हाइड कर दूँ ताकि प्रिंट के अंदर ना, मैं इस लाइन से इन दोनों लाइनों को पैरेलल कर दूँगा और बूम को जितना भी डाउन करूँगा तो ये लाइनें इसी लाइन के इसी तरह ही सीधी रहेंगी। तो मैं इधर लाइन लगा के उसको करने से बेहतर नहीं कि मैं ऐसा कर लूँ, इसमें जाता हूँ पैरेलल के अंदर जाके इस वाली लाइन के पैरेलल कर देता हूँ इसमें, क्योंकि वो भी सीधी है। ठीक है, अब फिर जाता हूँ पैरेलल के अंदर, फिर इसके ऊपर एक बार क्लिक करके दूसरी लाइन को भी कर देता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल होगी, जैसे ये लाइन की डायरेक्शन है इसी तरह ये भी सीधी ही रहेंगी। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर रोटेट लगाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आया, और क्योंकि डायनामिक ब्लॉक के अंदर आपको रोटेट लगाना पड़ेगा इंटरनल, बाहर से आप रोटेट करेंगे तो उसमें ये भी रोटेट होगी, ये भी होगी, ये सारी चीज़ें रोटेट होंगी, तो तब आपके डायनामिक का कोई मकसद नहीं रहेगा। आपको जो कुछ करवाना है इसके अंदर आगे मॉडिफाई करवाना है। अब आपने सिर्फ बूम को इंटर करके इसी को रोटेट करवाना है। बीसी करता हूँ, सॉरी बूम को नहीं, क्योंकि बूम के साथ ये लाइन कहाँ जुड़ी है, ये ना तो हमने कॉन्सिडेंट से इस वाले ऑप्शन से जोड़ी हैं, इसके साथ नहीं जोड़ी हुई। ठीक है, ये लाइनें अभी सेपरेट पड़ी हैं, तो आपने इन लाइनों को भी बूम के साथ रोटेट करवाना है। ठीक है, ऐसे करके इंटर कर दें, बीसी करके बाहर आ जाएं। अब देखें, अगर मैं यहाँ से इस बूम को रोटेट करना चाहूँगा, आप नीचे वाली ये कार बॉडी को इग्नोर करें। अब यहाँ से करता हूँ तो मेरी लाइनें इसके साथ टेढ़ी होती जाएंगी। मैं यहाँ से इसको रोटेट करूँ तो डायनामिक ब्लॉक का कोई मकसद नहीं है। तो अब मुझे यहाँ से इसको बूम को करना है और उसके साथ देखूँगा इसकी लाइनें सीधी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी लाइनें सीधी नहीं है क्योंकि हमने इस कार बॉडी को अंदर से लॉक नहीं किया। एक बार फिर कर लेते हैं इसको, सब चीज़ों को डिलीट करते हैं। अच्छा, इसको डिलीट करने का तरीका सबसे सब सिलेक्ट करें, यहाँ पे पैरामेट्रिक में जाएं, यहाँ पे जाके आपने कॉन्स्टेंट डिलीट कर देने हैं सारे के सारे। ठीक है, ये भी डिलीट हो जाएगा। अब दोबारा इसमें करते हैं, पैरेलल पे जाता हूँ, इसके साथ इसको, ठीक है,
उसके साथ इंटर करके, क्योंकि पैरामीटर और ये सारी चीज़ें अगर आपने गलती की तो उसके बाद आप खुद से कंट्रोल नहीं होगा कि ये कहाँ पे जाएगा। ठीक है, आप एक लॉक लगा लें इस कॉर्नर पे ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे, एक इस कॉर्नर पे लगा लें। अब आपको बूम को इसके साथ ये कंसेंट्रिक करना पड़ेगा ताकि बूम इसके गिर्द घूमे। अरे लग भाई, कंसेंट्रिक इस वाले से इस वाले को। ठीक है, अब इसमें क्या बचा हमारे पास, हमने सिंपली इसको रोटेट करना है। अब इसको हमने लॉक कर दिया, इसके साथ बूम इस बैरिंग के थ्रू, कंसेंट्रिक के थ्रू लॉक हो गया। अब बूम सिर्फ इसके गिर्द ऊपर नीचे होगा। अब हम जाते हैं पैरामीटर सेट के अंदर, यहाँ से जाके इसको रोटेशन लगाते हैं। कोई भी चीज़ आपने री एडिट नहीं करनी, जो चीज़ लगानी है आपने फ्रेश लगानी है। अभी जैसे कि मैं हर चीज़ फ्रेश लगा रहा हूँ दोबारा, ऐसे करके एक्शन में जाकर मॉडिफाई करें और इन तीनों चीज़ों को इंटर करें और इन सबको सेलेक्ट कर इंटर करें। पहले हमने 2 बार लगाया था रोटेशन, इस वजह से उनसे प्रॉब्लम की। ठीक है, अब देखें जैसे उसको मैं बूम कहीं भी लेके जाऊँगा लाइनें सीधी रहेंगी। नज़र आ रही है आपको, वो लाइनें इस वाली लाइन के बिल्कुल आपको पैरेलल नज़र आएंगे। ठीक है, मैं देखें कहीं भी लेके जा रहा हूँ, समझ आ रही है आपको, लाइनें सीधी ही हैं, नीचे की तरफ उनका मुँह है। बूम अगर मैं अप या डाउन भी कर रहा हूँ। अब इसमें आगे चलेंगे तो उसमें ये ऑप्शन है कि लाइन जो हैं वो यहाँ तक रहें। ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ लाइनें टच हो रही हूँ। आप जैसे जैसे बूम अप करेंगे ऐसे करके इधर भी लेके जाते तो लाइनें आपके साथ इसके साथ टच ही रहेंगी। ठीक है, जैसे जैसे आगे लाएंगे तो ऊपर नीचे लाइनें होती जाएंगी। ठीक है, तो ये था आपका पैरेलल का ऑप्शन। अब मैं आपको इसमें टेंजेंट का एक ऑप्शन है वो समझा देता हूँ। वैसे आप कोई भी सर्कल लगा लें, यहाँ पे आपके पास 2 चीज़ें, एक सर्कल है और एक लाइन है। ऐसा कर लेते हैं, इसको मूव करता हूँ, उठा के इसके सेंटर में रखता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों का ब्लॉक बना के कुछ भी नाम रखें, क्लिक करें, ओके करें। अब इसके अंदर जाता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास जो ऑप्शन है वो है इसमें टेंजेंट का। टेंजेंट में ये है, आपने जो सर्कल है, सर्कल के गिर्द आपने लाइन को करना है। ठीक है, आप ये जो रेड लाइन है इसमें ये है कि आपकी ये जो लाइन है वो लॉक हुआ करेगी, उसके साथ आपने दूसरी लाइन को करना है। अब इसमें ये वाली लाइन लॉक है और इसमें ये है। अब इसमें आपका सर्कल लॉक रहेगा, मतलब सर्कल के गिर्द जो लाइन है आपकी वो रोटेट करेगी। तो अब मैंने ऑलरेडी इस पर क्लिक किया टेंजेंट पे, सर्कल के साथ मुझे इस लाइन को ये टेंजेंट करना है। ठीक है, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, क्या आप इस लाइन को रोटेट करेंगे तो आपका सर्कल उसके साथ घूमना शुरू हो जाएगा। अगर आप सर्कल को रोटेट करेंगे तो सर्कल को क्या रोटेट कर पाएंगे, सर्कल तो खुद गोल है, सर्कल के साथ ये रोटेट नहीं होगा। अब आप इसमें रोटेशन लगाएंगे जाके, क्योंकि अब मैं घुमाऊंगा तो मुझे पता चलेगा। इस पे जाके मैं लाइन को चाहता हूँ यहाँ से इस कॉर्नर से इसको घुमाता हूँ, लाइन को राइट क्लिक करके इधर करता हूँ। ये अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी, जब आप इसको पूरा कर लेंगे, जब सारी जो पूरे इसकी फार्मूले सारी चीज़ें आप समझ आएंगे, जब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे उसमें ये छोटी छोटी चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने इसका टेंजेंट लगाया, अब मैं इस लाइन को रोटेट करता हूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे सर्कल इसके साथ टच ही रहेगा। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, सर्कल इसके साथ टच रहेगा और इसने इसी डायरेक्शन में इसके साथ रहना है। आप देखें मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, अगर इस लाइन को आगे बढ़ाता हूँ तो वो इसके साथ टच होकर आगे जाएगा। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको। अब ये कहाँ यूज़ होगा, अब इसकी एग्जांपल तो मैं यहाँ पे फिलहाल नहीं दे सकता। ये मोस्टली इस्तेमाल होते हैं जब फ्लैट वेबिंग स्लिंग या वायर ऑफ स्लिंग बनाते हैं, तो उसमें जो सर्कल का बिल्कुल टॉप आई होती है, ये आपकी आई है और ठीक है, और ये इसके साथ टच होती है और ये इसके साथ, तो इसको मोस्टली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। जो इस लाइन के साथ टेंजेंट भी रहे, हम इस स्लिंग को रोटेट करें तो वो इस तरह रोटेट हो जाए, ना कि जैसे हमने कल किया था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, अब इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो इसको इसके साथ जोड़ने के बाद इसको मैं रोटेट करूँगा तो ये लाइनें इस तरह थोड़ी टेढ़ी होने के बजाय ये यहाँ पे बिल्कुल सीधा होने के बजाय ये कैसे होंगी, ये एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों एक ही लोकेशन पे पहुँचेंगी। जैसे आपको पता होगा उस दिन हमने बूम बनाया था तो उसकी ये दोनों लाइनें नीचे जाते वक्त दोनों एक साथ चिपकी थी, फिर जैसे जैसे वापस लेके आते तो दोनों सीधी हो जाती हैं, जैसे नीचे लेके जाते हैं तो दोनों टेढ़ी हो जाती हैं। तो वहाँ पे हमें इस टेंजेंट का यूज़ करना पड़ेगा जिससे हम आराम से सर्कल को घुमा पाएंगे। ठीक है, तो इसमें और क्या चीज़ है देखते हैं। इसमें टेंजेंट और पैरेलल आई थिंक आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बाकी ऐसे आगे चलेंगे तो इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।